साथियों, कहते हैं कि जब दिया बुझता है तो वो फड़फड़ाता है। ठीक उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं या संपन्न हो रहे हैं, इन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का डर सता रहा है। और इस हार के डर के चलते भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, प्रांतीय स्तर के नेता हैं, जहां वो बेहद बेहुदा शब्दावली का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के लिए कर रहे हैं, वहीं उनकी ज़बान भी लड़खड़ा रही है। अभी आपने सुना होगा कि भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, एक बयान उन्होंने दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी आपको, जब आप 12वीं पास कर लेंगे और इंटर में एडमिशन लेंगे तो आपको लैपटॉप देगी। एक बयान उन्होंने और इसी तरह का दिया कि जनता का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24-24 घंटे सोते हैं और सोते हुए काम करते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नेता हैं, वो एक राज्य में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बड़े जोश व खरोश के साथ लोगों को हाथ उठवाकर नारा लगवाया कि जब आप अपना मतदान करने के लिए जाएं तो अपना एक एक वोट पंजे वाले खाने का बटन दबाकर, जबकि उनको कहना चाहिए था कमल के खाने वाला बटन दबाकर कामयाब बनाए, लेकिन उनकी ज़बान भी लड़खड़ा रही है। उत्तराखंड में इसी तरह एक प्रत्याशी ज़ोर से जनता से नारा लगवा रहे थे कि आप साइकिल वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाएं। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। एक प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे थे कि 2015 में गांधी जी लंदन से आए और 2011-12 में सावरकर जी आए और उन्होंने इस तरह की पुस्तकें, मतलब कहने का ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं। इसी तरह रॉबर्ट्सगंज जो विधानसभा है, उसमें विधायक हैं भूपेश चौबे। वो तो बाकायदा कान पकड़कर भरे मंच पर पब्लिक के सामने दर्जनों बार उठक बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी 5 साल की गलतियों को माफ़ कर दें, हम कान पकड़ करके आपसे मांगते हैं। तो मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अजीबोगरीब स्थिति में आ गए हैं। अभी प्रयागराज में, इलाहाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि सपा के माफिया कॉरिडोर का जवाब डिफेंस कॉरिडोर देगा। अजीबोगरीब उनका बयान है। इससे आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया कि अखिलेश का नाम दंगेश रखा जाना चाहिए। वहीं राजनाथ सिंह जैसे सुलझे हुए और अच्छे नेता भी कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति कर रहा विपक्ष। चलिए, ये तो एक आम बयान है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि प्रदेश को लूटता है सैफई परिवार। शब्दावली उनकी देखिए। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी कह रहे हैं कि आतंकियों की हितैषी है समाजवादी पार्टी, जबकि प्रज्ञा ठाकुर और दूसरे लोगों के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुल मिलाकर ये है कि जैसे जैसे चुनाव के चरण संपन्न हो रहे हैं और दूसरे चरण नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ज़बान फिसल रही है और लड़खड़ा रहे हैं, या उनका मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो रहा है और वो असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल सार्वजनिक मंचों पर विपक्ष के नेताओं की खातिर कर रहे हैं, जो एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पढ़े लिखे लोगों का संगठन है और राष्ट्रवाद की वो बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। अगर उसके नेता ही इस तरह की शब्दावली का प्रयोग सार्वजनिक मंचों पर जनता के सामने करेंगे तो आम व्यक्ति से, आम नागरिक से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, यह आप भली भांति जानते हैं।
इसलिए साथियों आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।